बहुत सावधानी से कथा सुनिएगा और अपने चित्त में सामने एक पर्वत था, उस पर्वत को ब्रह्मा और विष्णु ने घुमाना प्रारंभ किया। घुमाया, खूब घुमाया। क्या हुआ? पंखा की पंखड़ी जब चलती है, स्लो स्लो चलती है तो पंखड़ी दिखती है, फिर और तेज होती है तो पंखड़ी दिखना बंद होती है, केवल एक बिंदु सा नजर आता है। भगवान शंकर के उस पर्वत को जब घुमाना प्रारंभ करा, शिवरात्रि का दिन पर्वत को घुमाते घुमाते, जैसे कुम्हार मट्टी के गोले को घुमाता है तो एक लिंग सी आकृति प्रकट होती है, वही शिवलिंग उस पर्वत से प्रकट हो गया। शिवरात्रि के दिन प्रथम बार शिवलिंग प्रकट। अब शिवलिंग प्रकट हुआ तो नारायण ने पूछा, हमारा अवतार कहां से? भगवान शंकर बोले, नारायण तुम्हारा नाम है नारायण। नार मतलब पानी, पानी के बुलबुले में आयन करने से तुम्हारा प्रागट्य हुआ। बुलबुला देखा है कैसा होता है? शिवलिंग की आकृति का होता है कि नहीं होता? उस शिवलिंग की आकृति के बिंदु से नारायण की प्राप्ति है। तो प्रथम कौन? बिंदु, उस बिंदु से नारायण प्रकट। शिवलिंग प्रकट हो गया। अब इतना बड़ा शिवलिंग, इतने में ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से पूछा, ये कौन है? भगवान विष्णु बोले, यही तो परम ब्रह्म परमात्मा है, यही त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा, तुम्हें सब यही। शिव तन शिव मन शिव ही हमारो धन, यही तो है सब कुछ। ओहो, ब्रह्मा जी को हंसी आ गई शंकर जी के शिवलिंग को देखकर। ये भोलेनाथ है, हो ये शिवलिंग शंकर है, हो इससे नारायण तुम हुए, हो। अच्छा एक बात बताओ, इस शिवलिंग का सिर कहां है और पांव कहां है? भैया, दुनिया के कई लोग शंकर जी के मंदिर में गणेश जी को ढूंढते हैं, कई लोग कार्तिकेय को ढूंढते हैं, कई लोग माता जगदम्बा को ढूंढते हैं शंकर जी के मंदिर में। भैया, शिवलिंग का अगर दर्शन कर रहे हो, जैसे ये पुष्प को समझो ये शिवलिंग है, ठीक है, या ये डब्बी जो है ये शिवलिंग है, ठीक है, और ये जलाधारी है जहां से पानी गिरता है, पीछे भी आप लोग देख रहे होंगे। भगवान शंकर के मंदिर में गणेश का स्थान कहां है? कहा जहां से पानी नीचे की ओर गिरता है, उस जलाधारी के सीधे हाथ पर गणेश जी बैठे हैं और उल्टे हाथ पर कार्तिकेय बैठे हैं। जहां पर शिवलिंग रखा है, यह माता पार्वती जी की गोद है, और जहां शिवलिंग की आकृति है, ये स्वयं शंकर है। और उस शिवलिंग में एक जगह ऐसी है जहां पर शंकर भगवान की सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी का निवास है। शिव जी की सबसे छोटी बेटी का नाम क्या है? अशोक सुंदरी। कहां? जहां से पानी नीचे गिरता है, चढ़ाने के बाद जहां पानी जाता है, पानी जाने वाले स्थान पर बीच में एक लाइन होती है मोटी सी गहरी सी, वो अशोक सुंदरी है। आज भी कहते हैं जिस कन्या का विवाह नहीं हो रहा, जिस लड़के की शादी नहीं हो रही हो, सोमवार की अष्टमी पड़ने पर एक लाल फूल चंदन में लगाकर जहां पर अशोक सुंदरी का स्थान है, उस अशोक सुंदरी वाले स्थान पर ले जाकर अगर सोमवार की अष्टमी पड़ने पर लड़का या लड़की जिसका विवाह नहीं होता वो चढ़ा देता है, मात्र 3 महीने में उसका विवाह पक्का हो जाता है। मात्र 3 महीने। अशोक सुंदरी का स्थान शिव भगवान के उस जलाधारी पर है। अशोक सुंदर शिव जी की सबसे छोटी बेटी, क्या नाम है? जम के बोलो। अशोक सुंदर। प्रिय और जितनी शंकर जी की बेटी अशोक सुंदरी ज्ञानवान थी,
उतनी शंकर जी की बहन भी ज्ञानवान थी। कौन? शिव जी की बहन। क्या नाम था? अरे बोलो तो, शंकर जी की बहन का क्या नाम था? क्षिप्रिया। क्या नाम था? क्षिप्रिया। शिव जी की बहन थी, वो भी उतनी ज्ञान, अति। अब ब्रह्मा जी बोले ये अगर शंकर हैं तो एक काम करो, इस शिवलिंग का चरण देखने के लिए आप नारायण जाओ और मैं शंकर भगवान का सिर देखने जाता हूं। मैं सिर देख कर आना। चले। भगवान विष्णु ने कहा मत परीक्षा लो। काय को परीक्षा ले रहे हो? देख लिया बस, भगवान के दर्शन हो गए ना, बहुत है। नारायण बोले क्या देखना? नहीं नहीं नहीं, आप चरण ढूंढो, मैं सिर ढूंढता हूं। शिवलिंग का चरण देखने के लिए नारायण नीचे गए पाताल में। जब चरण नहीं मिले तो नारायण ने सोचा भगवान का कोई चरण मिलता है, माता पिता का पार कौन पार सकता है? कौन पाए? माता पिता जैसा दुनिया में कोई दयालु नहीं हो सकता। होता है क्या? बहू कितने भी ताने दे, बेटा कितना भी अपशब्द कहे, उसके बाद अगर किसी बूढ़े माँ बाप से बोल दो तुम्हारी बहू बेटा अच्छे नहीं है तो एक काम करो, सारी प्रॉपर्टी हमको दे दो। ईमानदारी से बोलो रे भैया, कोई देगा? बहू बेटा कितने भी गाली दे, ताने दे, अपशब्द के, पर माता पिता अपनी जायदाद उसी को दे, कोई कितना ही कहे नहीं। हम कई लोगों के जब कथा में जाते हैं तो हम देखते हैं, हम पूछते हैं भैया तुम्हारे बेटे कहाँ है? तो कहे गुरुजी वो पूना में सर्विस कर रहा है। और बेटी? तो कहे गुरुजी वो विदेश में सर्विस कर रही है। अच्छा, और तुम? कि हम दोनों बुढ़ा बुढ़ी यहीं घर में रहते हैं। बताओ। अरे बेटा एडीलैंड में, बेटी है न्यूयॉर्क, और ब्राइट बच्चों के लिए हुआ बुढ़ापा ढार। ओ काका क्या करोगे? ये रुपया कहाँ धरोगे? क्या करोगे? कहीं बेटा वहां, बेटी वहां, और पड़ोसी के बल पे तुम रह रहे, और पड़ोसी के बच्चे से कह रहे बेटा गिलकी ला दे, बेटा दूध की थैली ला दे। अरे खुद की औलाद को कमाने के लिए बाहर भेज दिया। ईमानदारी से बोलो, वो सुरेंद्र शर्मा है ना, राजस्थान का कवि, सुना है? बहुत अच्छा कवि है। एक बार उससे पूछा तुमने अपने बेटे को कहां तक पढ़ाया? कि जहां तक पढ़ाना तो पढ़ा दिया। हमने हमारे बेटे से कह दिया, एक बार वो 90% लेके आया तो हमने बेत उठा के खूब मारा अपने लड़के को। लड़के ने पूछा पिताजी क्यों मार रहे हो? मेरा 90% आया। बेटा अगली बार लेके आया तो पांव तोड़ दूंगा, सोच लेना। तो पिताजी फिर अगली बार बेटा लेकर आया 62%। पिताजी ने उसको मिठाई डब्बा दिया, ले खा ले। क्यों? सुरेंद्र शर्मा ने कहा ज्यादा नंबर लिया आएगा तो बाहर भाग जाएगा, 65% से नीचे लाएगा तो हमारा गांव छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। औलाद हमने हमारे लिए पैदा करी कि दूसरों के लिए पैदा करी? हमारी औलाद हमारी सेवा नहीं करे तो क्या मतलब? इसलिए 65 से ऊपर लाया तो सोच ले। ज्यादा ना लइए। और एक आज के जमाने में होड़ लगी है, मेरा बेटा 80%, 90%। अरे जब तक बच्चों को पढ़ाओगे, लिखाओगे, बढ़ाओगे और वो उसकी शादी करोगे, वो वहां, और डोकरा डोकरी। अब वो उसका मुंडा देखे, वो उसका मुंडा देखे, ले दूध की थैली लिया। क्या मतलब? बेटा इंग्लैंड में, बेटी है न्यूयॉर्क, और ब्राइट बच्चों के लिए हुआ बुढ़ापा डार। तो काका क्या करोगे? ये रुपया कहां धरोगे? क्या करोगे इस धन का, इस संपदा का? बच्चों को पढ़ाया लिखाया, बाहर चले गए, उन्होंने अपनी जिंदगी जी तुम्हारी सेवा करने के लिए। तुम पड़ोसी के बच्चों को, काका के लड़कों को, देवर देवरानी के बच्चों को कहते हो मेरा ये काम कर दे, वो काम कर दे, और जायदाद किसको देते हो? वही जो कभी नहीं आया पूछ रहे, जो पत्नी को लेकर खुश रह रहा है।
जायदाद उसकी, मकान में रोज पोछा लगवा रहा है, झाड़ू लगवा रहा है, पूरी सफाई करवा रहा है, किसको दोगे? पड़ोसी के बच्चे को दे दोगे क्या? नहीं दोगे। किसको? अपनी औलाद। क्यों? या खूब पढ़ाओ, बच्चों को खूब पढ़ाओ, बेटा बेटी सबको खूब पढ़ाओ। पर शिव महापुराण कहती है डॉक्टर, इंजीनियर, सीए सब बनाने से पहले बच्चों को संस्कारित बनाओ, नहीं तो सेवा कौन करेगा? विचार करिए, सेवा कौन करेगा? मंदिर तो इतने बन गए, इतने बन गए, इतने बन गए, केवल पंडित जी घंटी बजाए, पहले आरती उतार ले, उसके बाद घड़ियाल पीट ले घंटी। मंदिर इतने बन गए कि मंदिर में कोई दर्शन करने वाला नहीं है। हमारा निवेदन है मंदिर बनाने से पहले बच्चों को संस्कारित बनाओ, नहीं तो मंदिर में जाने वाला कौन मिलेगा? बताओ क्या करोगे बना? संस्कार हो। हम कई बार, महाराज अग्रवाल जी, हम कई बार कहते हैं लोगों से, हाँ ये बच्चियां जब निकलती हैं तो आजकल की बच्चियां मुंह पे पूरा कपड़ा बांध के, आंख दिखे, बाकी का हाथ भी कपड़े से ढका, पूरा मुंह कपड़े से ढका। मुझे समझ में नहीं आती, जो बच्चियां जब कुंवारी रहती हैं तो मुंह को पूरा ढक के चलती है, शादी के बाद इन्हें क्या हो जाता है जो घूंघट रखने में इनके पसीने छूट जाते हैं? मुझे आज तक समझ में नहीं आया। फिर सास कह रही सिर पे पल्लू रख ले, तो पल्लू नहीं रखे, और सास जरा सा बोल दे कि सिर पे पल्लू रखो, मर्यादा नहीं रखे। बूढ़ी बूढ़ी माँ रख ले, पर आज की बेटियां नहीं रखे। और वही बेटियां जब कुंवारी रहती है तो पूरा मुंह बांध के, पट्टा पट्टी बांध के, न केवल आंख दिखे, किसी में कहीं नहीं दिखे। फिर इनको हो क्या जाता शादी के बाद कि ये सिर पे पल्लू नहीं रखते? या कहां ये बूढ़ी बूढ़ी माताएं कई बैठी हुई है, कई कई यहाँ बैठी, सबके सिर पे पल्लू है। इनको मालूम है ये पल्लू नहीं, हमारे घर की, हमारे पितरों की, हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद हमारे सिर पर है, पल्लू के रूप में ये विराजमान है। पल्लू पर हमारा निवेदन स्वीकार कर लो। बहुओं से मत कहो कि तू पांव पड़ के झुक, कुछ मत करो। पहले दरवाजे बहुत छोटे होते थे तो अच्छे अच्छे परिवार की बहुएं भी झुक के चलना सीख जाती थी। आज के जमाने में दरवाजे ऊंचे हो गए तो बहुएं भी। इसलिए निवेदन है, जब जाओ लकड़ी वाले के यहां से एक एक पटिया खरीद के ले जाओ, ठोक दो, 2-4 बार माथा भड़केगी, अब झुक के चलना सीखेगी। झुकाने के लिए बोलने की जरूरत नहीं है, झुकाने के लिए कर्म करने की जरूरत है। झुको, बार बार बोलोगे कि बेटा पांव पड़ झुक झुक, तो वो नहीं झुकेगी। उसको झुकाना है तो पटिया ठोक दो, इतना सोडा ले जा, झुके। क्यों बोल? ब्रह्मा जी गए ऊपर भगवान शंकर का मस्तक देखने के लिए, भगवान नारायण गए नीचे, भगवान शिवलिंग का चरण देखने के लिए नीचे, वो ऊपर। भगवान विष्णु को लगा चरण नहीं मिलेंगे, वापिस आ गए। ब्रह्मा जी ऊपर गए, उन्होंने देखा क्या करूं, भगवान का तो सिर ही नहीं मिल रहा। वहीं से केतकी का फूल दिखा, केतकी के पुष्प को देखा और केतकी के पुष्प को देखकर कहा, ए फूल तू मेरे साथ चल। नीचे भगवान विष्णु के सामने चलकर कह देना कि भगवान ब्रह्मा को शंकर जी का सिर मिल गया। केतकी का फूल बोला, मैं काय को झूठ बोलूं, इसका लाभ क्या होगा? इतने में ब्रह्मा जी ने कहा, सारे देवताओं पर तुझे चढ़वाऊंगा, तुझे सुगंधित बनाकर रखूंगा। केतकी का फूल बोला, मेरे बात कौन मानेगा? सामने से गाय निकल कर जा रही थी, गौ माता को रोक लिया। हे गौ माता रुको, तुम नीचे चलो मेरे साथ में। ब्रह्मा जी बोले, नारायण के सामने जाकर कहना कि भगवान ब्रह्मा को शिव जी का मस्तक मिल गया। गाय बोली, मैं गाय को झूठ बोलूं? ब्रह्मा जी ने कहा, घर में सबसे पहली रोटी तेरी दिलवाऊंगा। गाय भी चल दी, केतकी का फूल चल दिया। नीचे आए, भगवान विष्णु से पूछा, नारायण आपको भगवान के चरण मिल गए? नारायण ने कहा, नहीं मुझे चरण नहीं मिले। देखो सत्य को प्रमाण की जरूरत है क्या? नहीं, मुझे चरण नहीं मिले। नारायण ने बिल्कुल साफ कह दिया, मेरे को चरण नहीं मिले। और ब्रह्मा जी आपको? इतने में ब्रह्मा जी बोले, हाँ मैंने भगवान शंकर के शिवलिंग का शीश देखा। इतने में ना मानो विश्वास हो तो केतकी के फूल से पूछो।
अब देखो, सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं है और असत्य को प्रमाण की जरूरत है। असत्य को, ये उसी में कहा ले, एक ऑफिस में एक रजिस्टर रखा रहता है जहां सर्विस करते हैं ना, वहां पर तो जो लेट आता था ना उसमें लिखना पड़ता था कि लेट क्यों आए, क्यों लेट आए। तो एक व्यक्ति लेट आया तो उसने लिख दिया आज मेरी पत्नी का डिलीवरी का समय था तो मैं उसको लेके हॉस्पिटल गया, उसको लड़का हुआ। और 2 4 8 और लेट आए। अब उन्होंने पढ़ा ना लिखा, उसके नीचे बस ऐसा कामा बना दिया। कामा का मतलब जानते हो? सेम। पढ़ा ही नहीं उसने, बस कामा बना दिया, उसके नीचे भी कामा, उसके नीचे भी कामा, 25 30 ने कामा बनाया। जब ऑफिसर आया उसने पढ़ा, बताओ सबके आज ही हुआ है, सबके आज। ऑफिसर के चक्कर आ गया बेचारा। अब वही क्रम है। केतकी का फूल बोला, ब्रह्मा जी को सिर मिल गया, शीश मिला। असत्य को जरूरत है प्रमाण की। जैसे ही बोले ब्रह्मा जी को सिर मिला, केतकी के पुष्प ने बोला शंकर जी के शिवलिंग में से आकाशवाणी हो गई। भगवान शंकर के शिवलिंग में से आवाज आई, ये केतकी का फूल झूठ बोल रहा है, ये केतकी के पुष्प, तूने मेरे सम्मुख में शंकर के सम्मुख में झूठ बोला, जा सारे देवताओं पर तू चढ़ेगा, पर शंकर पर अगर भूले से भी चढ़ गया, हजारों गौ हत्या के बराबर दोष लग जाएगा तेरे चढ़ने का। आज भी हिंदू धर्म में रीति है, शंकर को सारे पुष्प आते हैं पर केतकी का पुष्प नहीं आता। केतकी का फूल चढ़ जाए तो गौ हत्या के बराबर दोष लग जाता। केतकी का फूल नहीं चढ़ता। शिव को तो झूठ बोला है, असत्य बोला है। और कल आपको कथा में कहा था, सत्यम शिवम सुंदरम। शंकर को सबसे ज्यादा प्रिय क्या है? सत्य। शिव जी को सबसे ज्यादा प्रिय है क्या? सत्य। और दुनिया के लोग सत्य कब बोलते हैं? राम नाम सत्य। हम तो कई लोगों से कहते हैं, कथा में कहते हैं, ये राम नाम सत्य जो है ये मरने के बाद मत बोलो। हमारा तो निवेदन है, किसी के दिवाली मिलने जाओ तो हैप्पी दिवाली मत कहो, डायरेक्ट जाके कहो काका जी राम नाम सत्य। काका जी तो नीचे कुर्सी से, काका जी क्यों कहो? मरने के बाद राम नाम सत्य बोलोगे तो मुर्दा उठकर सत्य नहीं बोलेगा, पर जीते जी सत्य बोलोगे तो हो सकता है जीवन में कुछ चोट पहुंचे और अच्छा कर्म कर ले। राम नाम सत्य है। पर करे क्या? एक छोटा सा बच्चा दिवाली के दिन चिल्ला रहा था, राम नाम सत्य, राम नाम सत्य। मम्मी ने मोगरी उठा के धो दिया। क्या है ये? सुबह से राम नाम सत्य बोल रहा। बच्चे को सिखा दो राम नाम सत्य। जो सत्य है वो सत्य रहेगा, वह सत्य नहीं हो सकता। क्यों झूठ? शिव पुराण कहती है, राम मंदिर में, कृष्ण मंदिर में, देवी मंदिर में कहीं पर भी झूठ बोलोगे चल जाएगा, पर शंकर की कथा में, शंकर के मंदिर में और शंकर के स्थान पर, शिव के ओटले पर बैठकर अगर एक झूठ भी बोल लिया तो जीवन नरक जैसा निकल जाएगा। नरक, नरक जैसा। होता है कोई कोई व्यक्ति, कई बहुएं आके कहती हैं महाराज हमारी दादी सास बहुत बीमार पड़ी है, बहुत बीमार है गुरुजी। तो हमने 2-3 बार गीता सुना दी, थोड़ी देर में ऐसा लगता है कि निपट गई, हम नीचे सुलाएं, फिर जिंदा हो जाए, फिर पलंग पे सुला, फिर जिंदा हो जाए, फिर। तो क्या करें? हमने कहा कुछ नहीं, लगता है शिव जी के मंदिर में, शंकर के सम्मुख में, भगवान विश्वनाथ की साक्षी में, किसी शंकर के मंदिर के ओटले पर बैठकर व्यक्ति जब झूठ बोलता है उसका कर्म का दंड व्यक्ति को भोगना पड़ता है। असत्य ना बोल।
और बोलो तो ये याद रख लो, शंकर तो पास में नहीं है, शिवलिंग तो नहीं है। पहले के जमाने में अदालत नहीं होती थी, पंचायत नहीं होती थी। पहले के जमाने में लोग शिव जी के मंदिर में ले जाते थे, गंगा जली उड़वाते थे, बोल उठाकर गंगा जली कि तूने ऐसा नहीं करा। गंगा जली का मतलब क्या है? गंगा जल भरा है शंकर की जटा में, गंगा जली का मतलब है कि शिव को हाथ में ले लिया। अगर शंकर के सामने झूठ बोल दिया तो मरते मरते जीवन नरक जैसा निकल, नरक जैसा। भाई, नारायण का प्रसाद रात भर घर में रख सकते हो, कृष्ण का प्रसाद रात भर घर में रख सकते हो, केवल एक महादेव का प्रसाद ऐसा होता है जो रात भर घर में नहीं रखाता। जो संकट सोमवार का व्रत करते होंगे, किसी ने करा होगा संकट सोमवार, 16 सोमवार, उनको मालूम होगा कि भगवान का चूरमा बनता है, मलिदा बनता है, शिव जी का रात्रि भर प्रसाद नहीं रखाता, रात भर नहीं, उसी दिन खाइए, उसी दिन समाप्त करिए, उसी दिन पाइए। क्यों? क्योंकि शिव की करुणा बहुत दिन में आशीर्वाद नहीं देती। शिव की करुणा तो ऐसी होती है कि तुमने ये हाथ दिया और शंकर ने वो हाथ दिया, शंकर तुरंत परिणाम देते हैं, तुरंत तुरंत, ज्यादा समय नहीं लगता। केतकी के फूल ने झूठ बोल दिया, इतने में गौ माता बोली, ये आकाशवाणी झूठी है। शिव जी ने कहा, गौ माता तू जगत की मां होकर, जगत की मां कहलाकर तू झूठ बोल रही है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं गौ माता, तेरा पूरा शरीर पूजा जाएगा और तेरा मुख अपूज्य माना जाएगा। और गाय माता का, गौ माता का पूरा शरीर पूजा जाता है, पर गाय का मुख अपूज्य माना जाता है। अपूज्य क्यों? क्योंकि गौ माता ने श्राप दिए, गौ माता ने झूठ बोला, झूठ बोली। हिंदू धर्म में सारे मंदिरों की परिक्रमा आगे से होती है। हिंदू धर्म में तुलसी, पीपल, बरगद सारी परिक्रमा आगे से होती है। केवल हिंदू धर्म में गौ माता की परिक्रमा एक ऐसी होती है जो पीछे से चालू होती है, गाय की पूंछ से, और पूंछ पे विराम होती है। हिंदू धर्म में सारे दान आगे से, कन्यादान, अन्नदान, वस्त्रदान, स्वर्णदान, सारे दान आगे से। केवल हिंदू धर्म में एक दान, गौदान, पीछे से होता है, गाय की पूंछ पकड़कर। क्यों? इस गौ माता ने झूठ बोला है, झूठ बोला है, इसलिए इसके सम्मुख नहीं जाएंगे, तो झूठ बोली है। और गौ माता ने एक बार झूठ नहीं बोला, 2 बार बोला। एक बार राम जी के सामने गया नदी पर बोली थी झूठ। राम जी ने कहा सीता के सम्मुख में, ले सीता ये चावल लाया हूं, पका लो, पिताजी को पिंड देना है। इतने में सीता जी ने कहा, गौ माता से पूछ लो, मैंने पिंडदान कर दिया बालू रेत का। गौ माता ने सोचा, रेत का पिंड दिया, क्या मेरा पेट भराएगा? बालू रेत का पिंड से क्या पेट भराएगा? चावल का पिंड मिलेगा तो पेट भराएगा। गौ माता ने झूठ बोल दिया तो सीता जी ने श्राप दिया, गौ माता तो झूठ बोली है मेरे पति के आगे, जा तेरा मुख अपूज्य रहे। गाय का पूरा शरीर पूज्य पर मुख अपूज्य, झूठ बोली है तूने, झूठ कहा। तब भी उस समय तक भी ब्रह्मा जी बोलते रहे आकाशवाणी झूठी। और जैसे ही अब ब्रह्मा जी ने कहा आकाशवाणी झूठी है, इतने में शंकर भगवान ने कहा, ब्रह्मदेव मान जाओ, तुम अभी पहचाने नहीं हो मुझको। लोग पृथ्वी पर भगवान विष्णु की मूर्ति की पूजन करेंगे, ब्रह्मा जी की पूजन कर लेंगे, इंद्र की पूजन कर लेंगे, पर शंकर का कोई मूर्त पूजन नहीं। शंकर का तो केवल एक शिवलिंग ही मूर्त के बराबर होगा। उस मूर्ति में सारा ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंग एक लिंग में ही समाहित होगा, एक ही। कहां ढूंढे? भगवान शंकर के मंदिर में जाकर अगर दर्शन नहीं कर सकते तो शिव कथा कहती है तो शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम। शंकर के तो मंदिर का शिखर का दर्शन कर लो तो सर्व पापों का नाश हो जाता है, मात्र शिखर का दर्शन। शिव ब्रह्मा जी ने, और ब्रह्मा जी उसी समय पर जब ब्रह्मदेव ने मना किया ये आकाशवाणी झूठी है, जैसे ब्रह्मा बोले
बोलते सी ब्रह्मदेव के बोलने पर उसी समय पर क्रोध आया भगवान शिव को, और भगवान ओघड़दानी, भगवान कैलाशी अविनाशी, भगवान शंकर उसी समय पर क्रोध में आकर उन्होंने अपने छोटे सी उंगली का, पांव की चीटी उंगली के नख को शंकर ने तोड़ा, तोड़कर फेंका। फेंकते ही काल भैरव प्रकट हो गया। शिव जी के पांव के नख से जब काल भैरव प्रकट हुआ, काल भैरव को प्रकट कर भगवान शिव ने कहा, यह ब्रह्मा झूठ बोल रहा है, काट दे इसका सिर। काल भैरव ने अपनी हाथ की चीटी उंगली का नख तोड़ा, फेंका, और ब्रह्मा जी का सिर कट गया। ब्रह्मदेव का सिर। ये झूठ बोल रहा, ब्रह्मा का सिर कटा। सिर कटते ही ब्रह्मा जी का सिर लुढ़कने लगा, रक्त की धार बह निकली, और ब्रह्मा जी के गले से जो रक्त निकल रहा था, उस रक्त की धार से कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई। कौन सी नदी है? जम के बोलो। कर्मनाशा। भारत की भूमि पर मात्र एक नदी ऐसी है, कर्मनाशा, जिसके घाट पर गवर्नमेंट ने लिखा रखा है कि इसमें हाथ ना धोइए, पांव ना धोइए, ये कर्मनाशा है। इसमें अगर हाथ भी डुबक दिया, एक उंगली भी हाथ की पांव की चली गई, तो आपकी 7 पीढ़ी में जो दान, कन्यादान, वस्त्रदान, अन्नदान, मुद्रादान, अन्नदान जो करा होता है वो सब नष्ट हो जाता है मात्र उंगली डालने से। कहां पर है? लखनऊ से इलाहाबाद के बीच में बहती है, 14 किलोमीटर की। नेट पे सर्च करेंगे तो वो 20 किलोमीटर की बताएगी, पर शिव महापुराण में वो 14 किलोमीटर की लिखी हुई। यूपी गवर्नमेंट ने वहां पर बड़े बड़े बोर्ड लगा के रखे हैं, इसमें हाथ ना धोएं, इसमें पांव ना धोएं। पूरे भारत की भूमि पर एक ही नदी है जिसमें कुत्ता भी पानी नहीं पीता, जिसमें पक्षी भी जाकर चोंच नहीं डुबोता, कर्म का नाश हो जाता। इसलिए गवर्नमेंट ने, यूपी गवर्नमेंट ने बड़े बड़े बोर्ड लगा कर रखे, ये कर्मनाशा नदी है। आप जब नेट पे सर्च करेंगे तो 20 किलोमीटर बताएगी, पर पुराण में उसका 14 किलोमीटर का व्याख्या। कर्मनाशा, जिसमें हाथ डोबने से भी कर्म का नाश हो जाता है। कर्मनाश ब्रह्मा जी के रक्त से बनी। और जब भगवान नारायण ने शिव जी की स्तुति करी, हे भोलेनाथ, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, हे करुणा सागर, आप करुणा करो। ये शंकर भगवान, ये ब्रह्मा है तो अपना, उसका सिर कट गया, इस मस्तक का करेंगे क्या? प्रभु दया करिए, करुणा करिए। भगवान भोलेनाथ नैनों में जल है शिव जी के, आंखों में अश्रु है। आज भगवान विष्णु क्योंकि हाथ जोड़कर खड़े हैं, किसके लिए? अरे बोलो, ब्रह्मा के। जब अपने से कोई लेवल का, संग का इसने ही हाथ जोड़े तो वो अच्छा नहीं लगता। अगर शिव करुणा ना करे, वो कहते ना दया की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जो जगह तुम ना पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। अगर भगवान भूत भावन मेरे शिव, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी शंकर की करुणा ना हो, शिव करुणा ना करे, तो जगत का कोई एक कार्य भी सफल नहीं हो सकता। एक बहुत सुंदर कीर्तन आप लोग गाया करते हैं, तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार। अगर शिव करुणा ना करे, शंकर की दया ना,
तो मृत्यु लोक में पृथ्वी पर एक क्षण के लिए भी कोई मानव रह नहीं सकता, एक क्षण भी, अगर शिव की करुणा। देखो आपके घर में अगर बहू चाहे तो अपने कमरे में ननंद के छोरा छोरी को भी खेलने दे, और अगर बहू का मन ना हो तो किसी ननंद की भी हिम्मत नहीं है, छोरा छोरी तो जान दो कौन नाम कि किसी बहू की कमरे में ननंद भी पहुंच जाए अगर बहू ना चाहे। बहुत बड़ी बात। ब्रह्मलोक के देवता ब्रह्मा है, वैकुंठ के देवता नारायण है, और मृत्यु लोक का देव है महादेव। अगर महादेव नहीं चाहे तो आप पृथ्वी पर रह सकते हो क्या? अरे बोलो तो सही, किसी की हिम्मत नहीं। जो कुछ भी है सब उसका दिया, और उसके दिए हुए पर हम कितना अहंकार करते हैं साहब। दुनिया का आदमी मेरे को समझ में नहीं आता। एक मकान बनाया, एक बंगला बनाया, एक गाड़ी ले ली, एक जायदाद ले ली, एक जमीन ले ली, तो उस पे भी अभिमान रहता है ये मेरा। जरा सा कागज पर केवल नाम चढ़ा तो के मेरा। अरे भैया बस जीवित है तो लगता है कि तेरा है, मरने के बाद तो तेरी तख्ती मिट के दूसरे की तख्ती लग जाती है, बस उतनी देर तक का तेरा है। बस कागज के पन्नों पर एक छोटी सी लेखनी पर तुम्हारा है। और उसके बाद भी फूला फिरे रे मनी राम, जीवन 2 दिन का। कई कई माताएं बड़ी अहंकार में कह देती हैं मैं जिंदा हूं ना जब तक घर चल रहा है, जिस दिन मैं मर गई आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा। तो ऐसी डोकरियों से कह दो मरी जा, आधा घंटा मर गया। भैया तुम जिंदा हो तो घी घना, मर गए तो मुट्ठी चना, इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। काय को अहंकार में कहते हो मैं जिंदा हूं जब तक घर चल रहा है, मैं कर रहा हूं, मेरे बराबर कोई नहीं कर सकता, वो तो मैं हूं तो ऐसा हो रहा है। अरे भैया ये तो बाबा भोलेनाथ ने तेरे पे करुणा करी है इसलिए तू कर रहा है, नहीं तो किसकी औकात कि कोई कर सके। हनुमान जी को लगा था कि पर्वत में उठा कर ले जा रहा है, जब लक्ष्मण जी को बाण लगा पर्वत कौन लेकर गया? अरे बोलो तो है हनुमान जी। ये गुलबर्गा वाले बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हो। नहीं तो फालतू के चक्कर में तुम हमारे पाड़ दो। हम नहीं कह रहे कि हनुमान जी ने पर्वत उठाया था, आप बोल रहे हो कि हनुमान जी ने पर्वत उठाया था। तो आपसे पूछ रहे हैं अगर हनुमान जी पर्वत लेकर जा रहे थे तो भरत जी ने बाण छोड़ा, हनुमान के पांव में लगा, हनुमान अयोध्या में गिरे, तो वो पर्वत क्यों नहीं गिरा? आप ही तो बोले हनुमान लेकर जा रहे थे। आप अगर कोई सामान लेके जा रहे हो, ठोकर खाकर गिरोगे तो सामान गिरेगा कि नहीं गिरेगा? अरे बोलो तो गिरेगा ना। जब सामान तुम्हारे हाथ में तो गिरना चाहिए। फिर हनुमान जी अयोध्या में गिरे बाण लगने पर, तो वो पर्वत क्यों नहीं गिरा? वो संजीवनी का वो तो हवा में लटका दिया। भैया ये हनुमान जी की भ्रांति है कि पर्वत में लेकर जा रहा हूं। पर्वत तो मेरे राम ने उठा रखा था, हनुमान तो निमित्त थे, मात्र निमित्त मात्र हनुमान जी थे। पर्वत ले जाने वाला मेरा राम था। उसी तरह शिव कथा कराने वाला भी राम है, करने वाला भी राम है, और करवाने वाला भी राम है। मेरा सब काम राम कर रहे हैं और हम राम के बल पर यहाँ बैठे बैठे आराम कर रहे हैं। कौन सा बड़ा काम कर रहे हो तुम यहाँ बैठ के? क्या कर रहे हो? केवल आराम। दुकान पे बैठ के भी करते हो आंदो राम, पलंग पे बड़ी बड़ी माँ करती रहती दिन भर आराम। और कथा में बैठे बैठे संत महात्मा जोगी सन्यासी तपस्वी साधक उपासक भगत जितने होते हैं सब आराम ही करते हैं। आओ राम, उसी को तो बुलाने का काम है अपने पास। एक व्यक्ति निकल कर जा रहा था, उसने गुलाब के फूल को देखा। गुलाब का फूल बड़ा सुंदर है, इसमें सुगंध भी है। उसने सोचा गुलाब का फूल कितना सुंदर है, पर इसमें कांटे नहीं होते तो कितना अच्छा होता।
और आगे गया तो कोयल को देखा, कोयल इतनी सुंदर बोल रही थी, अगर कोयल काली नहीं होती तो कितना सुंदर होता। और आगे गया, समुद्र के जल को देखा, समुद्र में इतना जल है पर यह खारा नहीं होता तो कितना अच्छा होता। इतने में कोयल, गुलाब का फूल और समुद्र का जल तीनों ने मिलकर कहा, अरे इंसान, तुझ में दूसरे की बुराई देखने की आदत नहीं होती तो तू कितना अच्छा होता। पूरी जिंदगी तूने बुराई देखने में निकाल दी। कभी कोयल में बुराई देखता है, कभी गुलाब में बुराई देखता है, कभी जल में बुराई देखता है। हमारा मनुष्य शरीर है ही ऐसा। हम पूरी जिंदगी भगवान को ढूंढने का अगर प्रयास करते, जितनी लोगों में हमने बुराइयां ढूंढी है उतनी हम परमात्मा को ढूंढने का प्रयास करते तो शायद नर में नारायण का दर्शन हो जाता, वो परमात्मा मिल जाता, परमात्मा प्राप्त हो जाता। संत तुकाराम कितनी तेज थी उनकी पत्नी। ऐसा नहीं है कि गुलबर्गा में ऐसी नहीं होगी, होगी। कितनी तेज थी संत तुकाराम की पत्नी। एक बार संत तुकाराम के साथ में कुछ साधु बाबा बैठ के भजन कर रहे थे, इतने में पत्नी आ गई धड़धड़ाती मटका लेके, पानी भरने जा रही थी और आते से चिल्लाई, आ गए निठल्ले काम चोटते। बैठ गए मंजीरा ले लेके, ढोलक ले लेके, हाथ में माला ले लेके। इतने में संत बोले, संत तुकाराम से हम जाएं? संत तुकाराम जी बोले, बैठे रहो, तुम्हें कुछ मार रही है क्या? वो बैठे रहो। अरे तो गालियां तो दे रही, तो देन दो, तो उसकी आदत है, तुम तो बैठे रहो। संत बैठ रहे। इतने में संत तुकाराम की पत्नी बोली, अभी पानी भरने जा रही हूँ, इन निठल्लों को भगा देना, काम चोट्टों को, पहले के जा रही हूँ यहाँ से। इतने में संत उठ के जाने लगे। तुकाराम जी बोले, बैठे रहो, जान दे उसको पानी भरने। वो पानी भरने गई, पानी का मटका लेके आई, आके देखा तो ये तो बैठे भजन कर रहे। इसको आ गई गुस्सा, इसने लिया पानी का हंडा मटका और संत तुकाराम के सिर पे फेंक दिया। ले, सारे उठ के जाने लगे। संत तुकाराम जी ने कहा, बैठ जाओ। गीले में कैसे बैठे? तुकाराम बोले, ये हमारी पत्नी है, सत्य में जीती है। लोग कहते हैं जो गरजता है वो बरसता नहीं, ये पहले आ गई गरज गई, अब आ गई बरस गई। ये सत्यमय जी, हम अच्छा ही ना चाहते, हम जीवन को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करें। शंकर की कथा कहती है, शिवदानी की कथा कह रही है। बाबा भोलेनाथ में अगर शंकर जी का अभिषेक होता है तो 3 टेकियां लगी होती है। उस 3 टेकी पर एक कलश होता है, उस कलश में से एक एक बूंद पानी नीचे गिरता रहता है। ये 3 टेकी है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। एक कलश है वो मानव का जीवन, और उसमें से एक एक बूंद जो पानी गिर रहा है वो ये दर्शा रहा है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में कोई भेद नहीं है, हम तीनों एक हैं। और जिसने हमारी जिंदगी में भेद कर लिया उसको कभी परमात्मा नहीं मिला, कभी नहीं मिला। जिसने मुख से कह दिया कि हम नारायण वाले, हम शंकर को नहीं भजते, हम देवी के मंदिर नहीं जाते, हम गणेश को नहीं पूजते, भगवान कहते उनको भगवान नहीं मिल सकता, क्योंकि उन्हें भगवान में भी भेद देख लिया। कोई कहता हम राम वाले, हमें नहीं पूछना कृष्ण को, हमें नहीं पूछना शिव को। कोई कहता हम शिव वाले, हम नहीं पूछना इसको। भैया, एक गांव के लोगों ने मिलकर एक मंदिर बनाया। सारे गांव के लोगों ने चंदा इकट्ठा कर कर मंदिर बनवाया, और गांव के लोगों ने मंदिर का जब निर्माण करा, अब सोचा कि इतने गांव के लोगों ने पैसा इकट्ठा करा, सबने रुपया इकट्ठा करा, अब मंदिर तो बन गया, पर इसमें मूर्ति किसकी बैठा? तो किसी ने कहा पूरे गांव की ओर से मंदिर बना, एक काम करो राम जी को बिठा दो। उन्होंने राम जी को बिठाया, तो जितने राम वाले थे वो सब मंदिर जाए, ना कृष्ण वाला, ना शंकर वाला, ना देवी वाला, ना नारायण वाला, कोई नहीं जाए। तो उन्होंने राम जी को उठा के ठंडा कर दिया पानी में। लो, अब क्या करें? तो कि अपना गांव नहीं टूटे, गांव एक होना चाहिए, क्योंकि पूरे गांव के मिल के लोगों ने चंदे से मंदिर बनाया, इसलिए एक गांव रहे, एक मंदिर रहे और एक भगवान रहे। इसलिए क्या करा जाए? तो क्या अब दूसरा भगवान बिठा के देखो, कन्हैया जी को बिठाया तो केवल कृष्ण वाला जाए, तो उन्होंने कृष्ण को बिठाया, आधे लोग जाए आधे लोग नहीं जाए, तो उन्होंने कृष्ण जी को भी ठंडा कर दिया। शंकर जी को बिठाया तो केवल शिव वाला जाए, देवी जी को बिठाया तो केवल देवी वाला जाए, नारायण को बिठाया तो केवल नारायण वाला जाए।
अब हम गणेश को बिठाए तो केवल गणेश वाला, हम किसको बिठाएं? विचार में पड़ गए। उन्होंने मंदिर में ताला लगा दिया, मंदिर खाली रखा। कुछ दिन बाद एक संत आ गए, संत के चरणों में पड़ गए गांव के लोग, महाराज हमने लाखों रुपए लगाकर मंदिर बनवाया, हम चाहते हैं 7 जात का आदमी एक जगह बैठे और भगवान का भजन करे, ऐसी कोई मूर्ति बता दो। संत ने कहा एक काम करो, मंदिर को तुड़वा के होटल बनवा दो, 7 जात का आदमी एक जगह खाना पसंद करेगा और एक जगह बैठकर भगवान का भजन करना पसंद नहीं करेगा। लोग भगवान को भी बांट लेंगे, लोग भगवान के आनंद सुख को भी बांट लेंगे। लोग बांटने को बांटते हैं, भगवान ये मेरा वो मेरा ये मेरा, पर शिव कथा कहती है कि शंकर किसी एक का नहीं, मेरा शिव सबका है। पर ब्रह्म परमात्मा, देवों का भी देव कौन? जम के बोलो, महा देवों का भी देव महादेव। राम किसकी आराधना करते हैं? शिव की। कृष्ण किसकी आराधना करते हैं? शिव की। और शंकर किसकी आराधना करते हैं? नारायण की। अब बताओ इनमें भेद क्या है? भेद हमारी बुद्धि में भरा हुआ है, भेद हमारे भीतर है। एक बार भगवान शिव जी ने कहा नारायण से, भगवान विष्णु से, प्रभु क्या बात है, आप हमारे पास मिलने नहीं आते? आप हमारे यहाँ मिलने क्यों नहीं आते? भगवान नारायण ने कहा, प्रभु भोलेनाथ, तुम पृथ्वी पर रहते हो और पृथ्वी पर कैलाश पर रहते हो, और मैं विष्णु जब जब पृथ्वी पर पांव रखता हूं, जब जब पृथ्वी पर चरण रखता हूं, चरण रखते ही हर कंकन में मुझे शंकर नजर आता है। भगवान विष्णु कह रहे हैं मुझे कंकर में शंकर दिख रहा है। अब बताओ, भगवान विष्णु बोले तो मैं पांव कैसे रखूं पृथ्वी पर? नारायण कहते हैं मैं पृथ्वी पर पांव नहीं रख सकता क्योंकि हर कंकर में मुझे शंकर दिख रहा है, इसलिए मैं चरण नहीं रखूंगा। इतने में शंकर जी की आंख में आंसू भर गए, नारायण मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तो भगवान विष्णु बोले, मैं तुम्हारे बिना कहां रह सकता हूं प्रभु, मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता, पर आप पृथ्वी पर, मैं बैकुंठ में, अब इतनी दूर से आऊं तो कम से कम पृथ्वी पर पांव तो रखना पड़ेगा। तो मैं रखूं कैसे? जहां पांव रखता हूं वहां कंकर नजर आता है, कंकर में मुझे शंकर नजर आता है, मैं पांव रखूं तो रखूं कैसे? शिव जी ने कहा, नारायण एक काम करो, मैं आपको नहीं छोड़ सकता, आपके बिना रह नहीं सकता, आप मेरे बिना नहीं रह सकते, तो जिसके पांव ना होते हो ऐसे बन जाओ। उसी समय भगवान नारायण सांप बन गए और सर्प बने, तो शिव जी ने उस सांप को उठाकर अपने गले में धारण कर लिया। बस उस दिन से नारायण और शिव दोनों साथ में रहने लगे। आज भी, आज शिवलिंग के ऊपर एक सांप देखोगे, आज भी शंकर के गले में एक सांप देखोगे, 2 सांप नहीं, एक सांप शिव के गले में रहता है। कभी भी 2 सांप नहीं मिलेंगे आपको, एक ही मिलेगा। वो एक कौन है? अरे बोलो तो, नारायण। वो सर नारायण। अब उसके पांव ही नहीं है, तो शिव जी ने कहा तुम कंकर से लपट कर चलोगे तो नारायण और शिव दोनों गले मिलते हुए चलेंगे। अब हर कंकर में शिव है और सर्प में बैठा। उसके बिना राम अवतार में श्री हनुमान जी के रूप में शंकर जी रहे, साथ में रहे कि नहीं रहे? पूरे विश्व में भारत की भूमि पर एक मंदिर ऐसा है जिस मंदिर में नारायण के मस्तक पर शिवलिंग है। जैसे शिवलिंग का दर्शन आप कर रहे हो, ऐसा कैसा शिवलिंग भगवान विष्णु के सिर पर है। कहां पर? अरे बोलो तो, आपके नजदीक की बात है, दूर तो है ही नहीं। महाराष्ट्र के पंढरपुर के हरि विठ्ठल के माथे पर भगवान शंकर का शिवलिंग विराजा है। किसके माथे पर? करें दर्शन?
कभी हरि विठल की मूर्ति के दर्शन करो पंढरपुर जाकर, पांडुरंगा विठल के माथे पर शिवलिंग है और शिवलिंग का अभिषेक शिवरात्रि पर होता है। भगवान शंकर मिलने गए थे नारायण से, बहुत भीड़ थी मंदिर के बाहर। शिवजी ने कहा नारायण बाहर तो आओ, बहुत भीड़ हो रही है। नारायण ने कहा भी आया, और भगवान नारायण बाहर आए, ले जाने लगे, चलो आप चलिए, साथ में चलिए। भगवान बोले इतनी भीड़ में कैसे जाऊंगा? तो भगवान विष्णु ने कहा एक काम करो, भीड़ भड़का ज्यादा है तो तुम मेरे सिर पे बैठ जाओ। और भगवान विष्णु के सिर पर भगवान शंकर बैठ गए। अब इतने में शंकर भगवान ने कहा कि इतने बड़े स्वरूप में अगर तुम बिठा कर ले जाओगे तो लोग देखेंगे, तो क्या करें? भगवान विष्णु ने कहा आपका पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करिए, उस शिवलिंग के रूप में मैं आपको बिठा कर लेकर जाऊंगा। और आज भी भगवान विष्णु के मस्तक पर पंढरपुर में हरि विठल के माथे पर भगवान शिव बैठे हुए। भगवान दुनिया के लोग बहुत गाते, पांडुरंगा विठला हरि ओम विठला, नित्य प्रति गाता। पंढरपुर के हरि विठल के सिर पर शिव है, सिर कहां शिव ने? अच्छा, ऐसी कोई जगह, ऐसी कोई स्थान, ऐसी कोई भूमि, ऐसा कोई घर। आज के जमाने में 3 दोष बहुत है, हर एक व्यक्ति को 3 दोष है। जिस पंडित को पत्रिका दिखाओगे तो वो कहेगा पितृ दोष, ठीक है। दूसरा नया दोष वास्तु दोष, कितना भी वास्तु शास्त्री को बुला बुला कर मकान बनवाओ, वॉशरूम का इधर गेट लगाओ, रसोई घर का इधर गेट लगाओ, हॉल यहाँ बनाओ, सीढ़ी वहां बनाओ, सब कुछ देख देख कर बनाओ, उसके बाद भी कोई ना कोई कह देगा कि यहाँ वास्तु दोष है। और तीसरा दोष है काल सर्प दोष। ये 3 दोष, मेरा निवेदन है आज से 40 साल पहले ये 3 दोष कहां गए थे क्या? 40 से 50 साल पहले ये 3 दोष नहीं थे, ना पितृदोष था ना वास्तु दोष। पहले के लोग, बुजुर्ग लोग, अपना मन पड़ता था जहां मकान बना लेते थे और उनकी मर्जी, यहाँ कमरा बना दे भैया, यहाँ हॉल बना दे भैया, वहां भोजनशाला बना दे भैया, वहां लेट बात बना दे। और जो बुजुर्ग लोग बनवाते थे तो उनके घर में चांदी और सोने के तो बर्तन हुआ करते थे साहब, इतनी रकम होती थी। और आज के जमाने में पूछ पूछ के बनाओ, यहाँ बनाओ ऐसा बना लो, वो बनाओ ऐसा बना लो, बेडरूम इधर, पलंग का मुंह इधर, ये सीनरी इधर लगाओ, ये नल इधर लगाओ, ये चीज इधर लगाओ। तो इतने में तो बूढ़े बूढ़े माँ बाप बोल दे, रहने दादा मकान तू तो रहने दे, नहीं बनवाना मेरे। और कितना पहले के समय में लोग मकान बनाते थे और तुरंत उसमें कुछ भी नहीं, तो भी लोग खूब सुखी रहते थे। ईमानदारी से बोलो कितना सुख था, इतना। बस एक अंतर होता था, पहले की बहुएं, पहले की लड़कियां मन में सोचती थी कि सास कैसी मिलेगी। आज के जमाने में लड़कियां नहीं सोचती, सासों को सोचना पड़ता है बहू कैसी आएगी। पहले के जमाने में और आज के जमाने में बस अंतर इतना हो, बहू भैया देखना, बहू में बुरा मत मानना रही हो। अच्छा, कई लोग कहते हैं गुरुजी आप बहू बहू के लिए बोलते हो, बूढ़ी बूढ़ी अम्माओं के लिए, सासुओं के लिए तो कुछ नहीं बोलते। अच्छा ईमानदारी से बोला, इन डोकरियों को सुधार के क्या करूंगा? अब तो इनका जाने का समय हो गया, इन बुढ़ियाओं को सुधारूं तो क्या मतलब का? सुधारना तो बहुओं को है, जिससे इनकी भी बहुएं आएंगी तो कम से कम इनका जीवन सही हो गया तो आने वाली पीढ़ी अपने आप सुधरती चली जाएगी। क्योंकि गायत्री परिवार वाले कहते हैं हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, बोलते कि नहीं बोलते? इधर हम बदलेंगे, अरे बोलो तो युग बदलेगा, पर कब बदलोगे? वो दिन तो निश्चित करो।
बदलेंगे, युग बदलेगा। बदलो, बदलोगे कब? दो चीजें जरूर बदली, वो घूंघट यहां था, दो चीजें बदली है, और दूसरी वो मेहंदी यहां थी, बस दो चीज बदली। हमने एक बार पूना कथा करने गए तो वहां पूछ लिया एक गुड़िया से, बेटा तनु इधर आ, कि गुरु जी बोलो। हमने कहा तूने यहाँ क्या बना लिया? अरे तो फिर गुरु जी टेटू है, नहीं टेटू, हाँ टेटू है। हमने कहा कितने में बनवाया? कि 700 रुपए में। हमने कहा बताओ, तो मुंबई पूना वाले फालतू का खर्चा करते हो, यहाँ बनाने के अच्छा 700 रुपए किसी गौ माता की सेवा में लगाते, वो 2 महीना चारा खाती। तो गुरु जी हमपन से कैसे बने? तो हमने कहा बनाना कितना आसान, पहले दीवार पे बना लो, चिपक जाए, फालतू का पैसा बर्बाद क्यों लगाए? का लगा क्यों लगा? बदलो रे ओ गुलबर्गा वालो, अरे थोड़े थोड़े तो बदलो, या तो सुधरो नहीं तो सिद्धरो, दो काम अच्छा कर लो। भगवान की भक्ति में ऐसे रमो। हनुमान जी को लगा था पर्वत में लेकर जा रहा हूं, पर पर्वत ले जाने वाले हनुमान नहीं थे। कौन ले जा रहा था? राम ले जा रहा, राम ले जा। उर्मिला माता ने कहा था हनुमान जी को, हनुमान जी बोले मुझे उर्मिला से मिलना है, लक्ष्मण जी की पत्नी से मुझे मिलाओ। क्यों? मैं देखना चाहता हूं वो माता उर्मिला को, जिनके पति अंतिम सांसें गिन रहे हैं, जिनके पति के प्राण छूटने वाले हैं, उसका जीवन कैसा होगा। उर्मिला जी आई, हाथ में पानी का कलश लेकर आई। हमारा प्रागट्य हमारी माँ के गर्भ से हुआ है। पर एक बात समझ में नहीं आती, हम जितना भजन नहीं कर पाते, हमसे 4 गुना भजन तू कर लेता है। हमें लगता है तू हमारा भाई नहीं लगता, तू तो कोई संत लगता है, कोई सन्यासी लगता है। हनुमान जी ने कहा द्युतिमान, ये तुम्हारे मन का संशय है कि मैं तुम्हारा भाई नहीं हूं, पर मां के गर्भ से जन्म हुआ है। हो सकता है शिव की आराधना मां ने खूब करी है, उसकी करुणा से ही मेरा प्रागट्य हुआ। आगे अपन हनुमान जी के जन्म की कथा सुनेंगे 5वें दिन कथा में, 6ठे दिन आएगी तो उसमें ये चरित्र आएगा, श्री हनुमान जी के 5 भाइयों का जन्म। तो यहां प्रागट्य की कथा है। भगवान नारायण से पूछा गया आपके पिता कौन हैं, आपका जन्म कहां हुआ, आपके पिता कहां हैं, आपके पिता कौन हैं, बताइए कौन पिता? भगवान विष्णु ने कहा मुझे मालूम नहीं। ब्रह्मा जी को बड़ी ललकता थी, किसी किसी व्यक्ति को भले वो कुछ नहीं करे पर ललकता बहुत रहती है, हर चीज की ललकता। कई लोगों को बड़ा टेंशन रहता है, भागवत जी पे इतनी साड़ी चढ़ती होगी तो महाराज क्या करता होगा, बड़ी चिंता है। मंदिर में इतनी सारी शक्कर चावल आता होगा तो पंडित जी क्या करता होगा। भैया तुम्हारा काम देने का, उसका काम लेने का। ले लिया। अच्छा ईमानदारी से बोलो, देने वाला बड़ा होता है कि लेने वाला बड़ा होता है? अरे बोलो जम के, देने वाला। गुलबर्गा के हिसाब से ठीक है, शायद हो सकता है कर्नाटक में गुलबर्गा में इस साइड ऐसा चलता हो कि देने वाला बड़ा होता है। अगर देने वाला बड़ा होता है गुलबर्गा के हिसाब से, तो ईमानदारी से बोलो, लड़की वाला लड़की देता है लड़के वाले को, तो लड़के वाले को चाहिए कि लड़की वाले का पांव पड़े गुलबर्गा के हिसाब से। सही है कि गलत है? आप बोल रहे हो देने वाला बड़ा होता है, तो लड़की वाले ने लड़की दी तो लड़के वाले ने लड़की ली, तो लड़के वाले को चाहिए कि लड़की वाले का पांव पड़े। पर हमारे हिंदू धर्म के शास्त्र की रीति के अनुसार पांव कौन पड़ता है? लड़की वाला कि लड़के वाला? लड़की वाला। लड़के वाले के पांव पड़ता। क्यों? क्योंकि वो ले रहा है। देने वाला बड़ा नहीं होता, लेने वाला बड़ा होता है, जो ले रहा है। अब उसने तो दे दी एक बार की, अब नहीं बोलूं, रेंदो कथा पे चले अपन। तो कहा उन्हें तो दे दिए, जैसी भी थी अब उनको मालूम था कैसी है,
तो उनने तो दे दी, पर निभाना अब किसको है? अरे बोलो तो पति। लेने वाला बड़ा है, देने वाला कभी बड़ा नहीं होता। राजा बलि के दरवाजे पर वामन भगवान भिक्षा मांगने गए थे। राजा बलि दे रहा है, वामन भगवान ले रहे हैं, दोनों में बड़ा कौन है? राजा बलि बड़ा कि वामन भगवान बड़े? भगवान भगवान वो ले रहे हैं। अच्छा, कभी कभी अपने मन में आता तो होगा कि ऐसा क्या इस राजा बलि ने करा कि इसके दरवाजे पर भगवान पहुंच गए भीख मांगने के लिए? आया आप लोगों के मन में कभी कथा में विचार आया कि नहीं आया? बोलो तो सही, अच्छे से बोलो, ऐसे मत बैठो जीजियों कि जिस दिन मार ठोक के बिठाया। अच्छे से बोलो ईमानदारी से, कभी कभी मन में आता है कि नहीं आता कि दरवाजे पर, राजा बलि के दरवाजे पर वामन भगवान 3 पग भूमि मांगने के लिए गए। कभी राजा बलि, आखिर इस राजा बलि ने ऐसा कौन सा पुण्य करा था, ऐसा कौन सा दान करा था, ऐसी कौन सी भक्ति को धारण करा था कि इतना पुण्य कौन सा राजा बलि ने कर लिया कि उसके दरवाजे पर भगवान त्रिकालदर्शी मेरा नारायण भीख मांगने पहुंच गया? कौन सा दान कर दिया? ये राजा बलि की करुणा। अधिक मास की कथा में लिखा है, अधिक मास जानते हो ना, अब की बार आ रहा है, 16 मई से चालू होगा। 2 जेठ हैं, एक जेठ इतना भारी पड़े, 2 जेठ कहीं करेगा। 2 जेठ अधिक मास की कथा में लिखा है, राजा बलि कौन था? पुराने समय का जुआरी, जुआ खेलने वाला। इसके बराबर दुनिया में कोई जुआ नहीं खेल सकता था जो उसने जुआ खेला। बहुत प्रबल जुआरी था, जुआ खेलने में प्रखर। पर जुए का भी एक समय होता है, किसी किसी की घड़ी अच्छी होती है तो खूब जीतता है और घड़ी बेकार। जुआरी हार गया, सब कंगाल हो गया, कुछ भी नहीं बचा, रोने लगा। और जुआरी ने सोचा क्या करूं, जाता हूं कहीं से चोर कर लेकर आता हूं जुए में लगाने के लिए। एक ब्राह्मण के घर में गया, एक कमंडल, एक आसन, एक छतरी, एक जोड़ पादुका चुरा कर ले आया और आज मित्रों के साथ बैठकर जुआ खेल रहा था। लगा दिया जुआ में। चारों मित्रों ने सोचा 4 चीजें, आसन है, कमंडल है, छतरी है, पादुका है, एक काम करो चारों बांट लो और ये तो अभी हारेगा, अपना अपना सामान लगाओ। चारों जुआरियों ने अपनी अपनी सारी संपदा, जितना दौलत, जितनी सत्ता, जितना बेबहू था, चारों ने लगा दिया, क्योंकि ये तो हारेगा, अभी हारेगा। और जैसे ही लगाया, आज भगवान ने ऐसी करुणा करी कि वो जुआरी आज जीत गया। और जैसे ही जुआरी जीता, बस जीतने के बाद तो ऐसा फूला, धन वैभव खूब हो गया, 4 जगह की सत्ता मिल गई। और आप सबको मालूम है, जिसके पास में धन बढ़ जाता है उसके 3 मित्र बढ़ जाते हैं। कितने? 3। जैसे व्यक्ति के पास वैभव बढ़ा, धन बढ़ा, उसके 3 मित्र बढ़ गए। पहला ताली मित्र, दूसरा थाली मित्र, तीसरा प्याली मित्र। धन बढ़ते ही प्रशंसा करने वाले बढ़ जाएंगे, वाह वाह बहुत बढ़िया, लगे रहे, प्रशंसा करने वाले बढ़ेंगे। दूसरे नंबर पर थाली मित्र, मित्र को खाना याद नहीं था, होटल पर ले जाकर खिलाकर उसकी होटल की आदत डालेंगे। क्यों? क्योंकि उसी के पैसे को बर्बाद करना है, कैसे भी करेंगे। और तीसरे नंबर पर प्याली मित्र, मित्र को पीना याद नहीं हो तो उसको मय खाने में ले जाकर अपने पैसे से पीना सिखाएंगे और फिर उसके पैसे से खुद पिएंगे। ये 3 मित्र व्यक्ति को बर्बाद करने वाले हैं। जम के बोलो कौन कौन से? बोलो। ताली, थाली, प्याली। इनसे बचिए, बहुत दूर रहिए, बहुत दूर। जुआरी के मित्र बन गए, बर्बाद। वेश्याओं का संग कर लिया। एक दिन वेश्या ने कहा मेरे लिए गजरा, तो जानते हो ऐसा लगाती गजरा और बीड़ा, बीड़ा मतलब पान, लेकर आना। और वेश्या चली,
वेश्या ने तो कह दिया, जुआरी लेकर चला, खूब नशे में धुत था। सामने पत्थर आ गया, पत्थर आया तो लुढ़क गया, लुढ़का तो बेहोश हो गया। गजरा बीड़ा सब गिर गया, पान मान। होश आया, उठाया, गजरा और बीड़ा को उठाया, अभी भी नशे में था। सामने शंकर जी का शिवलिंग देखा, उसको आ गई गुस्सा, बताओ इसी ने मुझे गिराया है। किसने? अरे बोलो तो, शंकर जी के शिवलिंग। इसको आई गुस्सा, इसने कहा इसने मुझे गिराया है। और नशे में धुत होकर सामने एक मंदिर में शिव जी का शिवलिंग था, इसने बीड़ा और गजरा उठाया, शंकर के शिवलिंग पर फेंक दिया, ले तू खा ले। और जुआरी चला गया। 8 महीने बाद कहीं वो कुएं में डूब के मर गया। ऊपर गया, यमराज ने उसके पाप और पुण्य को गिना तो चित्रगुप्त महाराज बोले इसने पापी पाप करा है, कोई पुण्य नहीं करा। इतने में धर्मराज ने कहा इसने एक पुण्य करा है। क्या? इसने गजरा और बीड़ा शंकर जी के मंदिर में दान करा है। इतने में धर्मराज ने जैसे ही बोले तो यमराज बोले दान नहीं करा था, नशे में था। और शंकर जी पे इल्जाम लगाकर इसने फेंका था कि भले फेंका, फेंकने को तो नल्ली में फेंक देता, पर फेंका तो शंकर के ऊपर, तो क्या करा जाए? धर्मराज ने कहा गिनो ये कितने कदम चलकर शंकर के मंदिर तक पहुंचा था। तो कहा 12 कदम चलकर ये शिव मंदिर तक पहुंचा था। धर्मराज ने कहा एक काम करो, 12 घड़ी के लिए इंद्र को सिंहासन से उतार दो और इसको इंद्र बना दो, क्योंकि शिव मंदिर तक पहुंचा था। 12 घड़ी के लिए जुआरी को इंद्र बना दिया। इंद्र ने बनकर जुआरी ने मन में सोचा 12 घड़ी के लिए मैं इंद्र बना हूं, केवल गजरे और बीड़े का दान शंकर जी को करा तो मैं इंद्र बन गया। अगर थोड़ा ज्यादा दान कर देता तो जिंदगी सवर जाती। क्या करूं, मौका नहीं छोड़ूंगा, 12 घड़ी के लिए बनाओ। ताली बजाई, एरावत को बुलाया, दान कर दिया। अप्सराओं को बुलाया, दान कर दिया। इंद्र की सत्ता में जितना सोना चांदी हीरा पन्ना अंबर पीतांबर सब दान कर दिया। और 12 घड़ी बाद नीचे उतर गया। उतरते से जब इंद्र कुर्सी पर बैठा, इंद्र ने ताली बजाकर अप्सराओं को बुलाया तो है ही नहीं, एरावत बुलाओ तो है ही नहीं, सोना चांदी है ही नहीं। इंद्र ने पूछा कहां गया? तो दूतों ने कहा वो बैठा था ना जुआरी, सब लुटा गया। वो जुआरी बैठा था, सब लुटा गया। इतने में इंद्र दौड़कर भगवान शिव के पास पहुंचे, भोलेनाथ भोलेनाथ। शंकर जी ने पूछा क्या हो गया? प्रभु अरे ऐसे जुआरी को आपने सत्ता पर बिठा दिया, वो 12 घड़ी में सब कुछ बर्बाद कर दिया। अरे शंकर भगवान बोले रे इंद्र तू इतने सालों में नहीं कर पाया, वो 12 घड़ी में करके निकल गया। 12 घड़ी में देख ले। वहीं पर भगवान विष्णु खड़े थे और भगवान विष्णु ने आकर भोलेनाथ से कहा प्रभु इसके बराबर दुनिया में कोई दानी नहीं हो सकता। आज मेरा मन कर रहा है कि इस जुआरी के दरवाजे पर मैं भीख मांगने जाऊं। जा रे जुआरी, पृथ्वी पर तेरा अगला अवतार राजा बलि के रूप में होगा और ये नारायण तेरे दरवाजे पर भीख मांगने खड़ा होगा। जा, कितनी करुणा शंकर ने करी, देखो जरा कितनी करुणा। इसीलिए तो शंकर जी की कथा कहती है उनको ये नहीं, भोलेनाथ जी को चाहिए क्या? राम जी के पूजन में तो मिश्री लाओ ने, लड्डू लाओ ने, पेड़ा लाओ, कन्हैया जी को भी लाओ, देवी जी को भी ये लाओ वो लाओ, चुनरी लाओ ये लाओ, चूड़ी लाओ, बिछुड़ी लाओ, साड़ी लाओ। शंकर जी को क्या चाहिए बोलो? है? एक लोटा पानी, पर लोग इतने आलसी, मंदिर कई लोटा, मंदिर कई पानी और मंदिर कई शंकर। शंकर भगवान बोले आया काय को तेरे घर ही आ जाता, इतना भी कष्ट काहे करा है, इतना भी कष्ट क्यों? भैया कथा चल रही थी 3 दोष, वास्तु दोष, पितृदोष, काल सर्प दोष। पहले के जमाने में ये तीनों नहीं होते थे। क्यों? क्योंकि घर की माताएं घर के मटके में से पानी भर कर ले जाती थी। मटका पितरों का स्थान है, परिंदा पितरों का स्थान है, उसमें से पानी लिया, रसोई घर से निकली। आज की जो कथा है वो पंडित प्रदीप जी
मिश्रा द्वारा जो है महाराष्ट्र में सुनाई जा रही है। जैसा कि आपको पता होगा, महाराष्ट्र के धुलिया में जो है कथा चल रही है। कथा के दौरान पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने जो है बहुत ही अच्छा जो है प्रवचन दिया है और साथ ही में जो है भगवान शिव और माता पार्वती के बारे में जो है वर्णन किया है। इसी के साथ में जो है उन्होंने जो है कथा के दौरान जो है और भी बहुत सारे उपाय भी बताए हैं, जो अगर आपने जो है कथा को ध्यान से नहीं सुना है या फिर इस कथा को सुनने के बाद में अगर आप और भी जो है आगे आने वाली कथाओं को सुनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, केवल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। सब्सक्राइब करने के बाद में जो है पास में आ रहे बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आपको समय पर जो है सूचनाएं मिलती रहे। इसी के साथ में मिलते हैं अगली कथा में, तब तक के लिए हर हर महादेव।